जोगिंदर नगर तथा इसके आसपास हो रही चोरी की वारदातों से आम आदमी अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित है। जोगिंदर नगर में पिछले कुछ दिनों में हुई करीब आधा दर्जन चोरी की घटनाओं का अभी तक पता नहीं चलने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि चोरों ने कानून का डर ही नहीं बचा है। चोर एक चोरी के बाद दूसरी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही है। जोगिंदर नगर की दारट बगला पंचायत के मझवाड़ गांव में चोरों ने 2 रातों में चोरी की एक साथ 4 घटनाओं को अंजाम दिया। चोरों ने मझवाड़ की बीना देवी पत्नी होशियार के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया, जबकि दूसरी वारदात के तहत चोरों ने विजय कुमार के घर की ग्रिल तोड़कर घर में घुसकर अंदर सभी अलमारी तथा बेड बॉक्स को तोड़कर करीब 1 लाख रुपए के गहनों को चुरा लिया। उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। विधायक प्रकाश राणा ने इन घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए डीएसपी पधर दिनेश कुमार से बात की। उधर पंचायत के प्रधान जगदीश सोनी ने पुलिस से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का आग्रह सरकार से किया है। थाना प्रभारी मुंशी चंद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्लस उसके लिए जोगिंदरनगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट। तो घटना के बारे में बताएं, क्या हुआ था विस्तार पूर्वक। मैं 4:30 बजे उठी जी, परली साइड गई ना। हाँ जी। खिड़की दूर रखी दीदी ने पट्टी कने। हाँ जी। कने जाली भी तोड़ी तरी ही। अच्छा जी। उस टाइम फिर मैं वापस आई है, फिर मैं अपनी दरानियां आवाज लगाई जी। फिर ये गया, फिर इन्हें देखी, फिर इन्हें गला सामान कने हाथ मत लगा कुछ भी जी। फिर ऐसे नहीं कुछ भी सामान उठाया। तो घटना कब हुई थी? घटना पर 11:30 बजे तक मैं सोई थी ने, उसके बाद ही हुई होनी। डेट था बोलो। 5 तारीख को। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपको कोई पता नहीं लगा क्या हुआ? नहीं, कुछ पता नहीं लगा मेरे को। तो आपको कैसे लगा पता सो? मैं 4:30 बजे उठी था, ये मेरे को पता लगा। अच्छा। हाँ जी। आवाज कुछ नहीं हुई? कुछ आवाज नहीं हुई, बारिश लगी थी बहुत जोर से। हाँ जी। कोई भी आवाज नहीं आई। तो कंप्लेंट करवाई है दर्ज? हाँ जी। क्या बोला? उसके बाद मेंबर आया पहले, फिर प्रधान आया, हाँ जी। फिर बहुत सारे इकट्ठे हो गए ग्राम वाले सारे। हाँ जी। सामान पूरा बिखर रहा। हाँ जी। जो 5-6 चीजें ले गए वो बहू की। जी। क्या क्या सामान ले गए हैं? 2 गले की माला थी, एक मंगलसूत्र, जी। एक छोटे चंदुए वाला, हाँ जी। और टॉप्स थे कन्नरे, अच्छा। तिल्ली थी जी। 2 जोड़ी पैरियर थी। जी। छोटी बेबी है उसकी थी। जी। अत्थर कंगनू थे। जी। बस सब कुछ ले गए, बाकी कपड़े कुपड़े बिखार के चले गए। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुई है जी एस्टिमेट? एस्टिमेट तो जी 45-50 हजार आ रहा था। मंगलसूत्र ही था जी। 20-25 हजार है। तुझे गड़ा रे छड्डी ले आजकल है। हाँ जी। और 1.5 लाख खरा। 1.5 लाख। हाँ जी। पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ जी। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि भाई तुसा कोई सुराग मिल गया तो 10 नहीं हो, कहने भैया से भी कोशिश कर गए भाई। जी। और 3-4 दिन हुई है, कुछ भी पता नहीं लगा। जी। हाँ जी। धन्यवाद। तो सर क्या मामला है, पूरी विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दीजिए। मैं गांव मझवाड़ से नारायण सिंह बोल रहा हूँ। आजकल इस इलाके में इतने चोर और बदमाश घुसाए हैं कि हमारे को दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हर गांव में 2-3 चोरी हो रही है। हमारे घर में भी परसों चोरी हुई है, तो 2 या 3 दिन पहले चोरी हुई है। हमें भी पता नहीं लगा क्योंकि मेरा लड़का बाहर पंजाब में रहता है और मकान में ताला लगा हुआ था। चोरों ने मकान का ताला तोड़ा, ताला नहीं टूटा तो उन्होंने जो कुंडा तोड़ दिया। उसके बाद 5 कमरों के जो अंडरलॉक ताले थे वो सभी तोड़ दिए। तकरीबन कोई 60,000 के तो ताले तोड़ दिए, सभी दरवाजे कंडम कर दिए। तो सरकार जो है वो सो रही है। हर आदमी जो बाहर से आता है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ वेरिफिकेशन पुलिस वाले कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। यहाँ कोई गुंडे, चोर, बदमाश, खूनी कोई भी इस इलाके में रह रहा है, कोई पुलिस की वेरिफिकेशन नहीं है, कोई पुलिस गश्त नहीं कर रही है। हर गांव में दिन दिहाड़े चोरियाँ हो रही है। रात को दिन में ही बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। तो हम ये सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो भी बाहर से आदमी आता है, हर आदमी की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इस इलाके में अगर वेरिफिकेशन नहीं होती है तो उस आदमी को गांव में किसी ये जो है किराए का मकान नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो सरकार के ये ऑर्डर होना चाहिए पंचायत लेवल तक कि कोई किराएदार रहता है तो उसकी किराएदार को भी तब मकान दिया जाए जब वेरिफिकेशन हो जाती है। अभी यहाँ पुलिस वालों से हमने पता किया तो वो बोलते हैं वेरिफिकेशन ही नहीं होती है।
पंजाब यूपी वाले और बिहार वाले जो है वो वेरिफिकेशन के कागज़ फाड़ देते हैं। अगर वेरिफिकेशन के कागज़ फाड़ते हैं तो क्या सरकार के पास डंडा नहीं है? हिमाचल में किसी बाहर के आदमी को रहने नहीं दिया जाए, उसको बाहर निकाल दिया जाए या फिर वेरिफिकेशन करवाई जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हिमाचल सरकार सो रही है, पुलिस विभाग सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में भी चोरी हुई है, कोई सामान तो चोरी तो नहीं हुआ है? सामान चोरी हुआ है, कोई चांदी के गहने चोरी हुए जो मकान के अंदर थे। बर्तन वगैरह तो कोई नहीं ले गए हैं, बस हम बर्तन और गैस सिलेंडर, गैस के चूल्हे वगैरह अंदर थे, तो वह ऐसी आइटम कोई नहीं ले गए हैं। वो सिर्फ पैसे और सोना चांदी का ही ज़्यादातर वो कर रहे हैं जो उनको मिलता है। मकान के पूरे बक्स, बेड बॉक्स थे, वो पूरे उन्होंने तोड़ फोड़ दिए और कुछ गहने मिले उनको, चांदी के 1-2 तो चांदी के गहने ले गए। पैसे कितने थे? पैसे नहीं थे, पैसों का जो है वो चांदी का तकरीबन 30-40 हज़ार के गहने थे और बाकी जो नुकसान किया वो नुकसान जो है लाख के करीब हुआ है। जी, धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम रोशन लाल है जी। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। यहाँ जोगिंद्रनगर में पिछले कुछ महीनों से 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुई। ढेलू में हुई, डोग में हुई, मकड़न्ना में हुई, बालक्रोपी में हुई, यहाँ मझवाड़ में 2 चोरियाँ हो गई। मैंने भी पुलिस से संपर्क किया, सभी से संपर्क किया, लेकिन अभी तक जो हमारा शासन प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन इन चोरियों के बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा पाया है। जी। लेकिन बहुत ही एक गंभीर विषय है। अब जो इस घर में जो चोरी हुई है, कमरे में लोग सोए रहे, लेकिन बैक साइड से उन्होंने खिड़की ही उखाड़ दी, ग्रिल ही उखाड़ दी पूरी की पूरी। तो ये एक बहुत बड़ा, जो लोगों की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आने वाले समय में ये मर्डर भी कर सकते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि हमारा जो शासन प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इस चीज़ को गंभीरता से ले। ये लोग, इन लोग जो जिनके घर में चोरियां हुई है, इनने अपने पूरे जीवन की जो मेहनत है, जो कमाई है, वो उन्होंने रखी है, और अगर चोर इस तरह से ले जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और लोगों में इतना दहशत का माहौल है कि लोग कहीं भी फंक्शन में भी, इधर उधर जो फंक्शन होते हैं वहाँ भी जाने से डर रहे हैं। अब लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि चोर आएंगे तो हम कमरे में दुबके रहेंगे, इनका कोई पता नहीं, हमारा कत्ल तक ना कर दें। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि इस चीज़ को गंभीरता से लें और शीघ्र से शीघ्र ये जो चोरियां हैं इनकी सुराग निकालें, और ये जो गरीब लोग जिनकी चोरी हुई उनका पैसा लौटाया जाए, ताकि आने वाले समय में भी जो लोग जो वो सुरक्षित रहें। तो सर, जैसे कि पंचायत प्रधान है, उनके लिए खास संदेश क्या है आपकी ओर से? पंचायत प्रधान को सभी को यही है कि थोड़ा सा एक्टिव रहें, जैसे इस तरह की घटना घटती है, और थोड़ा सा सरकार पे भी प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं। और मेरा सारे जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनसे भी निवेदन है कि इसको किसी एक विशेष चीज़ से ना माने, बल्कि सब लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। क्योंकि जोगिंद्रनगर, मैंने अपने जो विधायक हैं उनसे भी संपर्क किया था कल, तो उन्होंने कहा कि मैं जोगिंद्रनगर में आ रहा हूँ और उसके बारे में आगे रिपोर्ट तलब करूँगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो चाहे वो किसी भी इसमें है, किसी भी स्तर में है, ये जोगिंद्रनगर के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, और इस तरह की जो लोगों में एक दहशत का माहौल है उसको ख़त्म किया जा सके। तो सर, FIR हुई है दोनों मामलों की? बिल्कुल FIR हुई है। यहाँ जब मैंने इनको कहा कि आपने FIR कॉपी ले, एक ढिल्लू में चोरी है उसकी FIR कॉपी तो मेरे पास है, लेकिन यहाँ मैंने इन लोगों को कहा कि FIR की कॉपी आप जरूर लें इसके बारे में। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुभाष चंद है, वार्ड नंबर 5 का मैं वार्ड स्पेशलिस्ट और पंचायत डाटा बगला। जी। हाँ जी। तो सर, विस्तार पूर्वक घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। आपने क्या देखा? मैंने सुबह 5:30 बजे यहाँ देखा तो यहाँ चोरी हुई थी और अलमारी खुली हुई थी और सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। जी। और पीछे वाले जो होता है खिड़की ना, वहाँ से खुला हुआ था, वो इधर खिड़की खुली हुई थी और उसी से अंदर आए थे वो। जी। हाँ जी। तो इसके बारे में आपको किसके ऊपर शक है? कोई गांव वाला है? गांव वाले में तो शक नहीं है, लेकिन हमें बाहर वालों से ज़्यादा शक है ना। गांव वाले भी हो सकते हैं मिले हुए, लेकिन हम क्या बता सकते हैं अब ना गांव वाले के बारे में भी। जी। और ज़्यादा तो हमें शक बाहर वाले को भी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं है। जी। ये जो खिड़कियाँ दरवाजे खोल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं खुल रही है, क्योंकि ये तो कोई एक्सपर्ट ही है जो खोल रहा है इनको। जी। और ऐसे जैसे एक्सपर्ट ही आदमी होगा जो खोल के अंदर जा रहा है। जी। और कुछ गांव वालों का भी हाथ होगा, लेकिन गांव वाला है कोई मिला हुआ होगा
तभी पता है ना भी यहाँ पर कमरा है, किसका है, कौन है। बाहर वाला भी इतना जल्दी नहीं कर सकता है काम, है ना। ये कोई ना कोई तो होगा, लेकिन गांव वाले भी हमें ऐसे नहीं बता सकते हैं ना। जी। आज दिन तक हमने देखा भी नहीं है गाँव वालों को, जी। पर हो सकता है गाँव वाला भी मिला हुआ हो शायद बाहर वालों के साथ भी। तो एक और बता रहे हैं कि एक और घर में चोरी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? वहाँ कितनी चोरी हुई है, कितना नुकसान वहाँ हुआ? भी चोरी हुई, लेकिन कुछ कम हुई है ना, यहाँ जी। थोड़ी ज़्यादा हुई है। जी। लेकिन उसका जो ही रीज़न है बिल्कुल सेम ही है, ऐसे ही है। जिस भी इस घर में हुई ना, उसी तरह उसी घर में भी हुई है। जी। हाँ जी। तो वहाँ पे कितना कोई सामान ले गए हैं उठा के? सामान लेके वहाँ उठा के, कुछ चांदी का सामान था वो लेके उठा के ना, घर वालों का उनका कहना है कि चांदी का सामान रखा हुआ था, जी। कुछ है चांदी का सामान। तो उस घर में कोई रहता है? उस घर में नहीं, वो घर में ही रहते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। जी। हाँ जी। तो आपको कब पता चला कि ऊपर चोरी हुई है? और दूसरे घर वाले की, जी। वो दूसरे घर वालों की तो हमें कल शाम को ही लगा था 5-6 बजे। तो पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी? हाँ, पुलिस ने करवाई थी। आए थे पुलिस हाँ वाले? जी, हाँ जी, पुलिस वाले आए थे। तो क्या कहना है उनका? उनका उस टाइम तो मैं नहीं गया था ना, और दूसरे घर में तो वहाँ प्रधान आए थे, वो प्रधान भी थे। जी। हाँ जी। धन्यवाद सर।